नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 मई 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो दोपहर 2:50 तक है और इसके पश्चात सप्तमी तिथि है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है प्रातः 8:59 तक और इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। साध्य योग वणिजकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज धनु राशि में दोपहर 2:46 तक रहेंगे और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रातःकाल 8:59 से, जबकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रारंभ होगा, वहां से लेकर के पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी कार्य इस सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य सिद्ध होता है, उस कार्य में सफलता मिलती है। हम सभी अपने जीवन काल में खूब प्रयत्न करते हैं, खूब धन अर्जित करना चाहते हैं और करते भी हैं अगर हम पुरुषार्थी हैं। लेकिन सदैव हमारा उद्देश्य ये नहीं होता कि जो धन हमने अर्जित किया है उसे हम खा पी करके बराबर करके जाएं। हम ये सोचते हैं कि हम इतना अर्जित कर जाएं कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, विशेष करके सबसे पहले तो अपनी संतति हमें दिखाई पड़ती है, इसे कोई कष्ट न हो। जो कष्ट हमने अपने जीवन में देखा वो इसे भुगतना न पड़े। और फिर बारी आती है आपके मेहनत, दिन रात की मेहनत, अथक परिश्रम से कमाई आपकी संपत्ति का मालिक बनता है आपका बच्चा, और देखते ही देखते वो बर्बाद कर देता है। ये सब आपकी आंखों के सामने ही हो जाता है। आप 0 से 100 तक पहुंचे थे, 100 से 200 का आंकड़ा आपका बच्चा छूता, वो आपको 0 पर फिर ले आता है। ऐसा सबके साथ नहीं होता, परंतु होता है। जन्म कुंडली की एक स्थिति ऐसी बनती है जब आपकी संपत्ति का उत्तराधिकारी, यानी आपकी संतति, आपके द्वारा अर्जित की संपदा का वो नष्ट करने वाला होता है, उसे बर्बाद कर देता है। दिव्य महाप्रयोग में इस सूत्र के बारे में आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो आज हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रहस्थितियों की। सूर्य और शुक्र युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और राहु युति बनाकर वृषभ में, मंगल मिथुन में, केतु वृश्चिक में, चंद्रमा धनु में और शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं गुरु कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रहस्थिति। गोचर कुंडली में दोपहर के पश्चात आज चंद्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे और शनिदेव के साथ मकर राशि में युति बना लेंगे, विष योग का निर्माण करेंगे। तो वहीं आज प्रातःकाल बस थोड़ी देर के लिए 8:59 तक ये पूर्वाषाढ़ा में, इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रविवार का दिन, और रविवार सूर्य के ही नक्षत्र में आज चंद्रमा का संचरण होगा। बाकी की ग्रहस्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रहस्थिति। इन्हीं ग्रहस्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है। दैनिक
राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस सूत्र का, संचित धन, जो आप ये न केन प्रकारेण अपने जीवन काल में जोड़ते हैं, कुछ अच्छा भी करके कुछ बुरा भी करके। कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जहां लोगों की दुआ मिलती है और कुछ ऐसे भी कार्य आप कर जाते हैं जिसमें लोगों की बद्दुआ भी मिलती है। पर चाहे जैसे भी हो, आप अपने दृष्टिकोण से देखें तो आप अपनी मेहनत से ही धन अर्जित करते हैं और इसके बाद बारी आती है आपकी संपदा मिट्टी में मिला दी जाती है आपके उत्तराधिकारी के द्वारा। बहुत से घरों में आपने देखा होगा, हो सकता है इसमें से एक आप भी हो। यह होता क्यों है? जो जन्म कुंडली का चौथा भाव है, सारा खेल वहीं से है। आपकी कुंडली का पंचम भाव आपके संतान का है और आपका जो चौथा भाव है ये आपके द्वारा अर्जित संपत्ति का भाव है। फिर से समझिए, ये जो आपका चौथा भाव है ये आपके द्वारा अर्जित संपत्ति का भाव है। जन्म कुंडली के चौथे भाव में पाप ग्रह का होना, जन्म कुंडली के चौथे भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि का होना, जरा गौर से देखिए तो धन कमाने में आप इतने मशगूल होते हैं, धन कमाने में आप इतने प्रयत्नशील हो जाते हैं कि घर तक की सुधि आपकी नहीं होती। घर में सुख संपदा धन वैभव भरा पड़ा है। ऐसी स्थिति में मैंने शनि के लिए सदैव कहा कि घर तो बहुवचन में होता है, घर में सुख नौकर उठाते हैं, घर के मालिक की स्थिति कहां, वो तो बाहर होटलों में बेचारे को रात काटनी पड़ती है। हो सकता है लगता हो यही सुख है, होटल में ही दिन काटना, लेकिन असल में देखा जाए तो घर में रहना, अपने परिवार के मध्य रहना, परिवार के साथ रहना, यही सुख है। इस सुख का त्याग किया क्यों? क्योंकि धन कमाना है और धन कमाने के बाद भोग भी नहीं पाए, क्योंकि प्रकृति का एक कमाल का रूल है, जो कमाएगा वो कभी नहीं खाएगा, जो कमाया और जो खाया तो फिर प्रकृति कभी खाने लायक छोड़ेगी नहीं। यानी ऐसी स्थिति बना देगी कि डॉक्टर बताएंगे कि अब इससे एक छोटा टुकड़ा मुंह में गया तो जाओगे, तो ये स्थिति आएगी। यानी जरूरी नहीं है कि जो कमा रहा है वो खा भी ले। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, कई बार लोग ये सोचते हैं कि फलाने के का जीवन बहुत बढ़िया होगा क्योंकि वो बहुत बड़े अमीर है। इस प्रकृति के रूल को बहुत ध्यान से याद रखिए और देख लीजिएगा। आप नहीं देखा तो जरा घरों में जाइए, पता करिए किसी तरह से कि बहुत कमाने वाला कभी खा नहीं पाया है, और अगर उसने ये गलती की खाने की तो खाने के लायक नहीं रहा। तो जन्म कुंडली का अगर चौथा भाव पीड़ित हो, पाप ग्रह से युक्त हो और बाकी के आपके ग्रह स्थितियों के कारण ये न केन प्रकार ने आपने धन संपदा तो अर्जित कर दी, परंतु ये आपके बच्चे का 12वां भाव है, फिर अगर पाप ग्रह है वहां तो गलत कार्यों में, ऐसे निंदित कार्यों में, जिस कार्य को करके आप लोगों के बीच अपना सम्मान बनाए हुए थे, वो बच्चा यानी उत्तराधिकारी आपका आते ही वो गलतियां करता है और आपकी सारी संपदा को खुले हाथों लुटा करके बर्बाद कर देता है। यानी आप शून्य से जरूर आसमान तक 100 तक पहुंचे थे, वो फिर शून्य पर ले आता है। और यहां पर शनिदेव तो कमाल ही कर देते हैं, जैसा मैंने कहा था बहुवचन में देते हैं क्योंकि क्षेत्र के कारक हैं, लेकिन अकेले अगर वो पड़ जाएं चौथे भाव में तो बुढ़ापा तो सिर्फ ये याद करते बीतती है कि मेरे भी दिन थे, मैंने बनाया था, ये कहते ही कहानी बीत जाती है, लोगों को कहानी सुनाते बीत जाती है। वैसे ही राहु की भी स्थिति है। राहु भी वहां पर अगर देखा जाए तो कमोबेश यही स्थिति करते हैं, जीवन पर्यंत कलह घर में कराते हैं और फिर बुढ़ापा का समय जब आता है तो बच्चा लुटा जाता है। यानी जो मेहनत से कमाया था वो गंवा देता है। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन होना चाहिए और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल ले लीजिए और आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, इसके बाद आचमन करिए 3 बार, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए आचमन करिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए
और फिर से एक बार हाथ जोड़िए और क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। जैसे ही क्षेत्र के अधिपति ने आज्ञा आपको प्रदान की, आप दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढक लीजिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। जब अपने आप को आपने सुरक्षित कर लिया, तो अब इसके पश्चात आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम, प्राण का आयाम, प्राण का व्यायाम सबसे ज्यादा ये जरूरी है। रेचक, कुंभक, पूरक। प्राणायाम की विधि आप सभी जानते हैं, बहुत लंबे समय से आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो जानते ही हैं। जो नहीं जानते वो इस लिंक पर आ जाएं, आपको प्राणायाम की संपूर्ण विधि मिल जाएगी। रेचक, कुंभक, पूरक। अगर आप इस राशिफल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपको लिंक यूट्यूब पर ही आकर के मिलेगा। तो प्राणायाम आपने अब कर लिया। प्राणायाम करने के पश्चात अब आपको दाहिने हाथ में जल लेना है। बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और धीमे धीमे इस हस्तगत जल पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक, ये सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ जाएं। इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। अब हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है 3 अर्घ्य। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, यह मंत्र बोलिए या गायत्री मंत्र बोलिए। 3 अर्घ्य भुवन भास्कर को दीजिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके। प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। अब आसन पर बैठिए। फिर अब गायत्री मंत्र आपको जपना है 11 21 51 108, जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। बाकी की जो भी पूजा पाठ आप करते हो सब करिए, भुवन भास्कर की आराधना करिए। अभी जो सूत्र मैंने बताया था कि आने वाली संतति आपके अर्जित किए धन को तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, इसके लिए रास्ता अभी से बनता है। संस्कार अच्छे डालिए। अच्छे संस्कार से बड़े दुर्योग को टाला जा सकता है। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भाग्य भाव में है और देखा जाए तो 8:59 के पश्चात सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सो छुट्टी का दिन, लेकिन आपके लिए बहुत बढ़िया दिन। आज आप पूरी तरह से अपने ऊपर काम करने वाले हैं, अपने आप को समय देने वाले हैं। कोई टेंशन है तो उसे भी दूर कर लेंगे आप, यानी मिला जुला करके हर तरह से दिन बढ़िया है। घर पे ही रह करके अगर काम कर रहे हैं तो छुट्टी के बावजूद ऑफिस से संबंधित कोई कार्य करना पड़ेगा। वहीं अगर आप व्यापारी हैं तो यात्रा से बचिएगा, यात्रा आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मेष राशि के जातकों के जीवन काल में एक अच्छा बदलाव दिखाई पड़ रहा है। जो भी योजना है, जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहा है, उस पर काम करिए, उस पर मेहनत करिए। आप सफल होने वाले हैं। आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। और घर पे हैं तो विशेष करके अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करिए। किसी के साथ कोई मतभेद, कोई शत्रुता, उसे भुलाकर आगे बढ़िए। जीवन का क्या मोल, अभी अभी आपके साथ थे और पता चला कि कल अब वो नहीं है। तो जिसके साथ भी अगर शत्रुता है, मनमुटाव है, उसे खुद से आगे बढ़िए और आगे बढ़ करके दूर करिए। प्रेम संबंध मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मजबूत रहने वाला है। मजबूती आएगी प्रेम संबंध में और मेष राशि के जातकों का दाम्पत्य जीवन भी आज सुखद ही रहेगा। मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है और मेहनत करिए। आलस्य से जरा बचिए और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम भाव में। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा प्रातःकाल 8:59 तक शुक्र के, लेकिन इसके पश्चात पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य के नक्षत्र में होने से बहुत चिंता तो नहीं, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है, जो मौसम है, इससे आपको बेहद सतर्क रहना होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और एक और बात बता दूं कि अगर आप किसी तरह से इस परेशानी में आ गए हैं और आइसोलेशन में है तो सकारात्मक रहिए। सकारात्मकता ही आपके स्वास्थ्य को बनाएगी, आपकी जिंदगी को बचाएगी। क्रोध करने से बचिए। अपना व्यवहार जितना हो सके सबके साथ सौम्य वाला रखिए, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो। यात्रा से बचिए, यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। और वो वृषभ राशि के लोग जो कार्यस्थल पर हैं, उन्हें अधिकारियों से जरा सावधान रहना चाहिए। अधिकारियों से आज मतभेद की संभावना है।
व्यापारी हैं तो सामान्य रहने वाला है दिन। और वृषभ राशि के प्रेमियों की बात करूं तो आज थोड़ी तू मैं की स्थिति दिखाई पड़ रही है, प्रेमी से मतभेद की संभावना है, हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वृषभ राशि के जातक किसी भी परेशानी में अपनी जीवन साथी की सहायता लें, जीवन साथी से बातचीत करें, आपकी समस्या का आपको हल मिलेगा, या किसी मित्र से अपनी समस्या शेयर करें, आपको रास्ता मिलेगा। तो मिला जुला करके देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन सामान्य है, तनाव लेने से बचना है और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। वृषभ राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं तो बढ़िया जाएगा। और सबसे पहला काम आपको करना है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करना है। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। लकी अंक आपके लिए आज 8 है, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। मिथुन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में, शुक्र और तत्पश्चात सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा संचरण करेंगे। कोशिश करते रहिए, अगर कोई कार्य बहुत दिनों से रुका हुआ था तो कानून के दायरे में रहते हुए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अपना जो भी कार्य है आप करते रहिए। सफल होने की पूरी उम्मीद है, सफलता आपको मिलेगी। किसी से किसी प्रकार का कोई विवाद था, चाहे वो आपके जीवन साथी से हो, बच्चे से हो, या आसपास किसी के साथ, कैसा भी विवाद हो, वो विवाद आज निपट सकता है अगर आप बातचीत करें। और अगर आपकी छुट्टी नहीं है, आप कार्यस्थल पर हैं, तो दिन अनुकूल है। बाधाएं जरूर आएंगी, लेकिन सब एक एक करके सुलझती चली जाएंगी, आपको सहयोग मिलेगा, सभी काम होंगे। कोई महत्वपूर्ण योजना है या किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम करने वाले हैं तो आप उसके लिए तैयारी शुरू करिए। और व्यापारी हैं तो लापरवाही से बचिए, लापरवाही से केवल और केवल नुकसान होगा। और विद्यार्थी हैं तो एकाग्र रहने से ही आप सफल होंगे। मेहनत केवल करने से बात नहीं बनेगी, एकाग्रता बेहद जरूरी है। मिथुन राशि के जातकों के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, आप विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो, सरकारी नौकरी में हो, कोई भी हो, गलत तरीका शॉर्टकट यूज नहीं करना है। आपको सबसे ज्यादा नुकसान गलत तरीके से काम करने से ही होगा। मिथुन राशि के प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी और जीवन साथी का सहयोग आज आपको भरपूर मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से सावधानी बेहद जरूरी है, विशेष करके अगर कोई पुराना आपको रोग रहा है या किसी प्रकार की एलर्जी रही है तो आज आपको अपनी सेहत का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। उतार चढ़ाव सेहत में रहेगा और जहां आपने लापरवाही की, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां बढ़ जाएंगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कर्क की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ भाव में, शुक्र और तत्पश्चात पूरे दिन आज सूर्य के नक्षत्र में ये चंद्रमा संचरण करेंगे। देखा जाए तो सूर्य आपकी राशि से दशम में उच्च में संचरण कर रहे हैं। नौकरी में अगर बदलाव करने की सोच रहे हैं तो अभी ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा। वर्तमान नौकरी में अगर उच्चाधिकारियों से या साथ के किसी व्यक्ति से मतभेद या मनभेद हो गया है तो आपको शांति के साथ, चाहे जैसे भी हो, सह करके यहीं रहना होगा और आप सफल होंगे। घबराइए मत, जो भी अनचाही स्थितियां हैं वो जल्दी ही खत्म होंगी, बस आपको कोशिश करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त नहीं हैं जो आपका सहयोग नहीं करते, वो कर रहे हैं, वक्त के साथ सब ठीक होगा। व्यापारी हैं तो व्यापार को बढ़ाने के लिए आप प्रयत्न तो करिए, कोई बड़ा निवेश करने से आपको बचना है। तो देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है, यात्रा करने से बचनी है। और विद्यार्थी हैं तो जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल नहीं लेना। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है अगर आप कर्क राशि के हैं। दांपत्य जीवन भी ठीक और प्रेमी के साथ भी संबंध में मधुरता ही है, यानी कहीं कोई दिक्कत नहीं। परंतु सेहत में पूरी तरह से सतर्कता और सावधानी, विशेष करके मौसमी बीमारी और पेट से संबंधित परेशानी की संभावना सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रही है। भोजन पर पूरा ध्यान दें, अनियमितता के कारण परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में है। यह चंद्रमा प्रातःकाल 8:59 तक शुक्र के नक्षत्र में, तत्पश्चात पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। सो बढ़िया है दिन आपके लिए, जो भी योजना है आपकी सफल होने वाली है। वैसे तो छुट्टी का दिन है, लेकिन आपके लिए फायदे का दिन है। छुट्टी के बावजूद आपको कोई ना कोई फायदा होगा, विशेष करके सरकारी किसी नीति का आपको विशेष रूप से फायदा होने वाला है। मानसिक एकाग्रता आपकी बढ़ेगी, मानसिक भटकाव कम होगा। कारोबारी है तो कारोबार को बढ़ाने की कोशिश आपकी सफल होने वाली है। पैसों की समस्या से जूझ रहे थे तो समस्या सुलझने वाली है, यानी
सिंह राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से बढ़िया है दिन। आत्मविश्वास एक तरह से देखा जाए तो बढ़िया होने वाला है, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और सिंह राशि के प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो बढ़िया है दिन। मन जरूर भटकेगा लेकिन अंत में आप अपने प्रयत्नों से आज के दिन को बेहतर बनाएंगे। लकी अंक आपके लिए आज 7 है, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कन्या की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में है और ये चंद्रमा प्रातःकाल 8:59 पर नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और सूर्य के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो वहीं दोपहर के पश्चात राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से पंचम में चले जाएंगे। मिला जुला करके अगर आज कन्या राशि के जातकों के लिए दिन को देखा जाए तो छुट्टी का दिन बढ़िया बीतने वाला है। परिवार के साथ बातचीत करके कोई समस्या, कोई टेंशन, कोई परेशानी थी तो उसका समाधान निकल आएगा। तो वहीं परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय आज आपका बीतने वाला है, अच्छा समय बीतेगा। घर का माहौल भी खुशियों भरा ही दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर आपको हर संभव मदद मिलेगी। लेकिन अगर आपके घर में बुजुर्ग माता पिता, विशेष करके पिता हैं, तो उनकी सेहत का आपको ख्याल रखना होगा। तो वहीं देखा जाए तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए समाज में जो परिस्थिति है उसमें लोगों की मदद करने में भी आज आपकी हिस्सेदारी रहने वाली है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन मैं सामान्यतः ठीक ठाक देख रहा हूं। घर में अगर आप हैं, क्रोध करने से बचिएगा। घर में अगर आप हैं तो सबके साथ मधुर व्यवहार करने की कोशिश करिए। और अगर घर में छोटे बच्चे इत्यादि भी हैं तो ऐसा नहीं किसी को डांटना, किसी को प्रताड़ित करना, ऐसे कोई कार्य करने से बचिए। शाम तक किसी के साथ अस्पताल जाना पड़ सकता है, विशेषकर पिता को लेकर के चिंता दिखाई पड़ रही है। कन्या राशि के प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी की बात पर भरोसा करिए, शक करने से बचिए। और जीवन साथी को उपहार स्वरूप कोई सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित वस्तु, बाहर तो सब कुछ बंद होगा तो ऑनलाइन मंगा करके दे दीजिए। सेहत में थोड़ी परेशानी, सिरदर्द से हो सकती है और घर में किसी की तबीयत खराब होगी, बुजुर्ग में, विशेषकर पिता की। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तृतीय भाव में, शुक्र और क्रमशः पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में ये चंद्रमा संचरण करेंगे, जो कि आपके लिए ठीक है। गोचर कुंडली में चंद्रमा इस समय उच्च राशि में है, तो आपको अपना नजरिया ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रखना होगा। और स्वास्थ्य में किसी प्रकार की परेशानी है तो अपने आप को विशेष रूप से अपना ख्याल रखना होगा। अगर आप राशिफल को देख रहे हैं तो विवाद से बचने की कोशिश करिए, क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिए। और व्यापारी है तो खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा। जहां भी रहेंगे आपको आसपास के लोगों का साथ मिलता रहेगा। यूं समझ लीजिए कि पिछले कुछ समय से जो भी समस्याएं आपके जीवन काल में चली आ रही थी, वो समस्याएं एकदम से खत्म हो जाने वाली हैं। समस्याओं को लेकर के आप चिंतित मत होइए। जो भी काम आपने हाथ में ले रखा था वो सभी कार्य आसानी से निपटने वाले हैं। छुट्टी का दिन लेकिन आपके लिए बढ़िया है। काम कोई ना कोई रहेगा, आप घर में ही रह करके करेंगे, परंतु करेंगे। कोई भी गैर कानूनी काम मत करिएगा। और जो भी काम करिए सोच समझ करके, कोई निर्णय लेना है तो सोच समझ करके। आज किसी पुराने दोस्त से बातचीत या उससे किसी विषय पर विचार विमर्श हो सकता है। दोस्त के सहयोग से आपको कोई बड़ा फायदा होने वाला है। तो वहीं आज विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो थोड़ा निराशा भरा है दिन, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिएगा और खुद के लिए सेहत का भी। कफ जन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल 8:59 तक शुक्र के नक्षत्र में, तत्पश्चात पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा। घर में आप हैं लेकिन हर तरफ से कुछ अच्छी सूचनाएं, अच्छी घटनाएं, या कोई अगर आपका अपना जिसकी सेहत खराब हो उसकी तरफ से कोई अच्छी सूचना मिल जाए, किसी पड़ोसी को लेकर के चिंतित थे उसकी तरफ से अच्छी सूचना मिल जाए, हर तरफ से सकारात्मकता ही आपको मिलने वाली है। परंतु दोपहर के बाद घर में ही आप थोड़ा तैस में आ सकते हैं, क्रोध में आ सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। किसी बात को लेकर के अगर तनाव है तो उस तनाव को घर परिवार के ऊपर मत निकालिए, या घर को लेकर के ही है तब भी आज क्रोध से बचिए। किसी से उलझना, किसी के लिए कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करना, विशेषकर अगर आप छुट्टी में नहीं हैं, आप ऐसे नौकरी में हैं जो कार्यस्थल पर हैं आप, तो विशेष करके किसी से उलझना, टेंशन करना आपको मुश्किल में डालेगा। व्यापारी है तो जीवन जो है ठीक ठाक रहने वाला है। जो भी कठिन स्थिति है यूं समझ लीजिए जल्द ही सुलझने वाली है। धैर्य बनाए रखना है, शांत रहना है। संयम के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो तनाव भी दूर होगा, परेशानी भी।
हर मामले में खुले मन से विचार करिए, फिर देखिए परेशानी आपकी खुद ब खुद दूर होने वाली है। तो मिला जुला करके वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन ठीक ठाक मैं देख रहा हूं। वृश्चिक राशि के प्रेमियों के लिए अगर देखा जाए तो थोड़ा मतभेद, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद और विद्यार्थियों के लिए अनुकूल परिणाम देने वाला है। आज का दिन बहुत बढ़िया है दिन। और सेहत के मामले में देखें तो थकान और नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। धनु की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं और दोपहर के पश्चात आपकी राशि से ये चले जाएंगे द्वितीय भाव में शुक्र, और फिर इसके पश्चात 8:59 के बाद ये पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो बढ़िया है दिन आपके लिए, और यूं समझ लीजिए कि सहजता और संतुष्टि के साथ ही दिन बीतने वाला है। किसी समस्या का सामना भी कर रहे थे तो समस्या भी लगभग समाप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है। छुट्टी का दिन आनंद के साथ बीतने वाला है। कोई समस्या थी, कोई परेशानी थी, तो उस परेशानी का हल आपको मिलेगा। तो वहीं किसी सरकारी योजना का लाभ भी आपको मिलने वाला है। कारोबारी हैं तो कारोबार को लेकर के व्यस्तता रहेगी। किसी छुट्टी के बावजूद आज फोन पर ही सही या मेल के जरिए ऑनलाइन मीटिंग होगी, जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। मौका आपको मिलेगा, ऐसा मौका जो आपको आगे बढ़ा दे। तो किसी ऐसे व्यक्ति से आपको सलाह प्राप्त होने वाली है जिससे आपकी बहुत हद तक टेंशन दूर हो जाए। जहां भी किसी मामले में अगर चिंतित हैं तो जरूरी मामले में जीवन साथी से राय लीजिए, जीवन साथी से बातचीत करिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय, घर का वातावरण खुशियों भरा। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। छुट्टी का दिन, लेकिन लगातार छुट्टी ही चल रही है, सो मेहनत करेंगे आप, पढ़ाई में मन लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत बढ़िया। अगर आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो रोग मुक्ति की संभावना बहुत ज्यादा है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज काला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण करें। दोपहर के पश्चात आपकी राशि पर ही आएंगे। शुक्र और क्रमशः सूर्य के नक्षत्र में है चंद्रमा, सो आपको बहुत ज्यादा एकाग्र रहना होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध करने से बचना होगा। जीवन साथी की चिंता, जीवन साथी की सेहत की चिंता, और व्यापारी हैं तो व्यापार की चिंता आज पूरे दिन आपको बनी रहेगी। थोड़ा समय अपने आप को दीजिए, एकाग्र होकर के एकांत में समय बिताइए। आज चाहे घर परिवार को लेकर के चिंता हो या व्यापार को, परेशान तो आज आप रहेंगे। यात्रा से बिल्कुल बचिएगा। कोई भी काम, वैसे तो सब कुछ बंद ही है, लेकिन फिर भी कोई काम है तो हर काम में रुकावट आएगी, बेवजह गुस्सा आएगा, इससे आपको बचना है। ऑनलाइन इत्यादि कोई खरीदारी कर रहे हैं तो यहां भी आप सतर्क और सावधान रहिएगा, क्योंकि खरीदारी में आपसे अति हो सकती है। बिना देखे समझे कुछ आप खरीद सकते हैं जिसका पूरा आपको नुकसान होगा। तो वहीं आपके निजी संबंध की अगर हम बात करें तो जैसे जीवन साथी के साथ, तो यहां जीवन साथी के साथ भी थोड़ा सा मतभेद होता, या जीवन साथी की सेहत जैसा मैंने बताया खराब होता दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के पश्चात ही सफलता मिलेगी, और सेहत को लेकर के आपको पूरी तरह से सावधान रहना होगा। चाहे वो आपकी खुद की सेहत हो, जीवन साथी की सेहत हो, सेहत को लेकर के सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दिख रही हैं। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ की अगर बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ भाव में। अब ये चंद्रमा शुक्र के और तत्पश्चात पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में है, तो मिला जुला करके व्यापारियों की सबसे पहले बात करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। सरकार के साथ कोई उलझन थी तो उलझन दूर हो जाएगी, कोई समस्या थी वो समस्या दूर हो जाएगी, कोई रुका हुआ कार्य था वो पूर्ण हो जाएगा। हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, जो भी उलझन है उसे आज ही सुलझा लीजिए, कल पर मत टालिएगा, नहीं तो कल बिगड़ेगा काम। जो करना है आज करिए, छुट्टी के बावजूद। मैं ये बात व्यापारियों के लिए कह रहा हूं। और घर में अगर आप हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आप घर में रह करके भी कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, विशेष धन कमाने का अवसर ढूंढ रहे हैं, तो आपको ऐसा अवसर मिलेगा। एक ही बात कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक सोच बनाइए, तब दिन आनंद से बीतेगा, समस्याएं तभी सुलझेंगी। दिन भर फायदे के लिए जो भी आप जुगाड़ लगाएंगे, प्रयत्न करेंगे, उसका आपको फायदा मिलेगा। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया दिन। प्रेमियों के लिए अगर देखा जाए तो सब कुछ बहुत बढ़िया, प्यार का इजहार करने के लिए बहुत अच्छा है दिन। दाम्पत्य जीवन सुखद, और जीवन साथी की बात अगर आप मानते हैं तो बढ़िया ही रहेगा। तो वहीं कुछ लोगों का, कुछ कुंभ राशि के जातकों का दोस्तों से, आज किसी पुराने मित्र से आपकी बात होगी, और बातचीत करके कोई तनाव, कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर हो जाएगी। तो आपके आत्मविश्वास में वहीं आज वृद्धि भी होने वाली है।
सेहत के मामले में देखें तो पेटजन्य रोगों की शिकायत हो सकती है, सो खान पान का ध्यान रखिए, भोजन का विशेष रूप से ध्यान रखिए, समय पर भोजन लीजिए। बाहर का कोई भोजन, वैसे तो लगभग लॉकडाउन है हर जगह, पर बाहर का भोजन न करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मीन की अगर बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें भाव में है शुक्र, और तत्पश्चात पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। सूर्य उच्च राशि में, फलस्वरूप बढ़िया रहने वाला है दिन। जो भी मौका आप मिल रहा है आपको, उस मौके का लाभ उठाइए। भाग्य आपके साथ है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, संतान की शिक्षा को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता आज दूर होने वाली है। तो वहीं कोई महत्वपूर्ण मुलाकात या बातचीत या कोई महत्वपूर्ण बातचीत ऑनलाइन होने वाली थी, वो भी आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है। विशेष करके बड़े व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, और सरकारी नौकरी से जुड़े बड़े उच्चाधिकारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। मीन राशि के जातकों को आज अपनी मां की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए, और किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह, अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर के अगर आप काम करेंगे तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सुखद, अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कोई ना कोई आपको मौका मिल जाएगा, प्रस्ताव आने वाला है विवाह से संबंधित, स्वीकार कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो सफलता प्रदायक है दिन। सेहत के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही, सेहत भी आज आपकी ठीक है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।